एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ग्रामर हब कानपुर में। अभी टेंस पढ़ा रहा हूँ। टेंस आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ाऊंगा। कल इंडेफिनिट पढ़ा चुका हूँ। ये जल्दी से जल्दी मैं खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि ये तो आप लोग बेसिक पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से। इसके बाद जो एक्टिव पैसिव स्टार्ट होगा और नरेशन स्टार्ट होगा, उसकी वजह से मुझे टेंस पढ़ाने पड़ रहे हैं। हालांकि बेसिक है, कई सब लोगों को लगभग लगभग आता होगा, बट मेरा जो काम है पढ़ाने का, सो दैट आगे बच्चे ये ना बोल पाए कि मुझे टेंस तो पता ही नहीं है, मैं एक्टिव पैसिव कैसे बनाऊं, नरेशन कैसे बनाऊं। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी है। मैं इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो दैट अभी बहुत कुछ बचा हुआ है आप लोगों का। अभी मेन चीज तो ये है कि जितना भी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया है, वो जब स्पॉटिंग एरर आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसकी एक्सरसाइज करवानी जरूरी है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? देखो, आप लोगों को आता है, आई एग्री, बट जिन लोगों को नहीं आता है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करूं, इसलिए बेसिक से एडवांस की तरफ मैं चलता हूं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है। भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कर रहा होगा, जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, यानी फ्यूचर में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। ठीक है, तो और लास्ट में क्या होगा? रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, तो वो हमारा सेंटेंस किसका होता है? टेंस किसका होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। पुलिस चोरों का पीछा कर रही होगी। ठीक है, देखो कर रही होगी आगे, ये फ्यूचर की बात हो रही है। पुलिस चोरों का पीछा कर रही होगी, तो इसका जो रूल होता है क्या होता है? कैसे बनेगा ये? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल होगी या सेल होगी, प्लस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी आ जाता है इसमें। फ्यूचर में होने वाली बात के लिए बी लगाया जाता है। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसमें आईएनजी लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। जहां कंटिन्यूअस होगा वहां पर आईएनजी लेगा अपने साथ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। अब बना दीजिए इसको, कैसे बनेगा ये? सब्जेक्ट पुलिस, तो द पुलिस। ठीक है, विल, इसके साथ विल आएगा ना, बार बार नहीं बताऊंगा कि विल आएगा कि सेल आएगा। विल बी, पीछा करना, फॉलोइंग। द पुलिस विल बी फॉलोइंग किसका? चोरों का। द पुलिस विल बी फॉलोइंग द थीव्स। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, विल या सेल आएगा प्लस बी आ जाता है। ये इसका कीवर्ड रहेगा आप लोगों का, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोहन खाना पका रहा होगा। ठीक है, तो मोहन will be cooking the food। सही है। अब देखिए नेगेटिव देख लीजिए, इसी में देख लेना क्योंकि इजी है, पर ज्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा। नेगेटिव में क्या आ जाता है? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट, यहां आ जाएगा, विल या सेल के बाद नॉट आएगा। फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। तो इसी में देख लीजिए, मोहन खाना नहीं पका रहा होगा। ठीक, तो मोहन विल नॉट, मोहन विल नॉट बी कुकिंग द फूड।
इजी है, ठीक है। चलिए, मैं ये नहीं कहता हूं बहुत गहराई से इसको पढ़ो, क्योंकि आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग क्या होता है, जब एकेडमिक पढ़ाई छूटती है, इसके बाद आप लोग बहुत हाई फाई पढ़ाई करने लगते हैं, और आप लोगों को ये लगेगा कि आप लोगों को आ रहा है, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है ना, धीरे धीरे धुंधली होने लगती है दिमाग से। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, एक बार रिवाइज के तौर पर आप लोग जरूर पढ़ें। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि विल बी के बाद नॉट लगाने लगते हैं, और कभी कभी जो है तो विल या सेल में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल आएगा कि सेल आएगा। वो सब में आएगा, विल या सेल हर एक में, जितने भी फ्यूचर के सेगमेंट है सब में विल या सेल दोनों में प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि किसी सेंटेंस में केवल विल आ रहा है या परफेक्ट में केवल विल आ रहा है। विल या सेल इंडेफिनिट से लगा के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक रहेगा फ्यूचर के टेंस में, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क वर्ड होते हैं वो या तो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाते हैं या सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो जो शुरू में आते हैं उनको मैंने कैटेगरी 1 में रखा है, ठीक है। उसका थोड़ा रूल अलग होता है, और जो बीच में आते हैं क्वेश्चन वर्ड, उनका रूल थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए 2 कैटेगरी में मैं बांट दिया है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, राधा एक सुंदर, क्या राधा एक सुंदर भजन गा रही होगी। पंक्चुएशन का ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इसका रूल देखिए क्या होता है। सबसे शुरू में आ गया क्या, ये क्या कह रहा है कि मैं सबसे शुरू में लगूंगा, सबसे पहले मेरी स्पेलिंग लिखो। लेकिन रूल जो है तो गुस्सा हो गया, कहते हैं नहीं तुम सबसे पहले आ रहे हो ना, मैं तुमको लिखूंगा ही नहीं कहीं, सबसे पहले हमें जो सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले ले आऊंगा। तो इसने क्या किया, विल या सेल को सबसे पहले ले आया, जो सबसे पीछे था उसको सबसे आगे कर दिया, ठीक है। अब सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। अब देखिए बनेगा कैसे, राधा है तो विल आएगा कि सेल आएगा, विल आएगा, वेरी गुड, विल राधा, ठीक है। विल राधा बी सिंगिंग अ ब्यूटीफुल भजन। इजी है, ठीक है। इस इंटरगेटिव का एक और देख लीजिए एग्जांपल, क्या सुरेश स्कूल में इनाम पा रहा होगा। क्या सुरेश स्कूल में इनाम पा रहा होगा, तो देखिए कैसे बनेगा, इसको तो लिखेंगे ही नहीं, ठीक। सुरेश है तो विल आएगा कि सेल आएगा, विल आएगा, विल सुरेश बी getting the reward in the school, ओके। अब इसी में नेगेटिव देख लीजिए, प्लस अगर इसी में नेगेटिव भी लगा हो, जैसे क्या सुरेश स्कूल में इनाम नहीं पा रहा होगा, उसमें क्या होगा, रूल देखिए, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हमारा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। हमको पता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आना है, तो डायरेक्ट यहां पे नॉट लगा दीजिए, इजी है ना। आप लोग इसकी एक्सरसाइज जरूर करना। मेरे 2 एग्जाम्पल बता देने से आप इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल आना चाहिए सेंटेंस कि सामने देखो और आप कॉपी पेन का यूज ही ना करो, देखते ही आप उसको बना दो। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 2। मोहन अपने शहर कब जा रहा होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क वर्ड जो है वो बीच में आ जाता है। अब ये बीच में आ गया, अपनी औकात में आ गया। पहले शुरू में आ रहा था तो इसकी स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही थी, अब ये बीच में आ गया। इसने कहा कि भैया मुझे कहीं भी रख दो, बस मेरी स्पेलिंग लिख दो। तो जब ये अपने आप उठ के बीच में आ गया तो रूल क्या कहता है कि नहीं, अब मैं तुमको सबसे पहले रखूंगा। आप अपनी औकात में आ गए हैं, अब मैं आपको सबसे पहले लिखूंगा। ठीक, तो रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। बना दीजिए इसको। वेन मोहन है, वेन मोहन वेन सॉरी विल सेल तो लिखा ही नहीं मैंने। वेन विल मोहन, वेन विल मोहन, वेन विल मोहन बी जा रहा होगा, विल बी गोइंग कहा, अपने शहर, गोइंग हिज सिटी। ठीक है, अब इसी में अगर नेगेटिव लग जाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस इसी में अगर नेगेशन भी आ जाए, स्टेप 2, तो क्या होगा, केवल जो सब्जेक्ट है और जो बी है उसके बीच में नॉट लग जाएगा। क्लियर, व्हेन विल मोहन नॉट बी गोइंग हिज सिटी। ठीक है, तो ये इजी था। एक एग्जांपल और देख लो। वह अगले महीने खाना क्यों नहीं खा रहा होगा। ठीक है, वह अगले महीने खाना क्यों नहीं खा रहा होगा। नहीं खा रहा होगा भाई, रमजान चल रहे होंगे। वह अगले महीने खाना क्यों नहीं खा रहा होगा, तो इसका रूल तो मैंने बता ही दिया है, अब बस रूल को फॉलो करना है। क्यों नहीं, ठीक, तो वाई वह है तो क्या आ जाएगा, विल, वाई विल ही, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। वाई विल ही नॉट बी, ठीक है, खा रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी ईटिंग
क्या? खाना, ईटिंग द फूड। कब? अगले महीने, इन द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये आपका था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ज्यादा टफ नहीं था, इजी था, जल्दी जल्दी बता दिया है। हालांकि इसमें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे सेगमेंट का जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, उनके सबके कम से कम 4-4, 5-5 सेंटेंस एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, बेनिफिट ये होगा आप लोगों को कि जब आप एक्टिव पैसिव करने बैठेंगे और नरेशन करने बैठेंगे तो बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जो आपके एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, सेंटेंस तो नहीं पूछे जाएंगे, हाँ, लेकिन जैसे आप सीपीएफ वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उसमें स्टोरी राइटिंग के लिए आ जाता है या कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है, तब सेंटेंस आपके जरूरी होते हैं। तो अगर आपको नहीं आ रहा है बेसिक तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कितना भी आपको आता हो, भले ही सुपरफिशियल रीडिंग करें, लेकिन करें जरूर। ठीक है, अब चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।